बरेली में 3 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। अवाम में फर्द सरफराज का जो बारात घर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिल गया है। सरफराज जो उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि किस तरह का आपके लिए स्टे मिला है और कहाँ से स्टे मिला है? पूरी बात बताइए। सुप्रीम कोर्ट से हमें मिला है और इसको तुरंत रोक देने का आदेश है और फिलहाल रुक गया है। और जो ये बिल्कुल इलीगल तरीके से काम किया गया है, बीडीए का भी एक कानून है कि किसी ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ तो इस तरह से सीक्रेट तरीके से इस काम को किया गया कि 29 नवंबर को रात को 8 बजे हमें शासन प्रशासन के लेटर के जरिए हमें पता करा, हमें वो भी नहीं दिया गया। और 29 तारीख को 8:30 बजे मिला रात को, और दूसरे दिन संडे था, और तीसरे दिन 1 तारीख का ये ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ। इनको ये लेके आए और हमें कहीं जाने का मौका ही नहीं दिया। जिस तरह से ये आदेश हुआ उसमें हम कहीं नहीं जा सकते थे। जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, तो और इन्होंने आके गिराना शुरू कर दिया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि देखिए ये इलीगल तरीका है, हमें कोई नोटिस नहीं मिला गया। इससे पहले ये हमसे कंपाउंडिंग का 2-2 लाख रुपया जमा करा चुके थे, उसके बावजूद। और आप देख लीजिए ये सन 46 से पहले का बना हुआ है। सारी ईंटें आपको दिखाई देखी आपने, 42 और 46 की ईंटें सारी निकल रही हैं। तो उसके ऊपर ध्वस्तीकरण का हो ही नहीं सकता। अंग्रेजों की हुकूमत का बना हुआ ये है। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम का ये बना हुआ, उसका ध्वस्तीकरण हुआ है। अब इसको आप समझ सकते हैं कितना अन्याय हुआ है हमारे साथ। अभी तक आज तक जहाँ कार्रवाई हो रही थी, कितना नुकसान हो चुका है आपका? हमारा तो साहब हम बयान नहीं कर सकते कितना लंबा नुकसान करा गया है, और उसका देखेंगे कितना नुकसान हुआ, सब हिसाब किताब अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते। देखिए हमारे तो साहब दिल पे चढ़ाए गए ये बुलडोजर। ये बुलडोजर हमारी बिल्डिंग पे थोड़ी, हमने तो ये बड़ी मेहनत मशक्कत से करके इसको बनाया था, और खरीदा था। हमने तो बनाया भी नहीं, हमने तो खरीदा था ये 1991 में। ये 1947 की ईंट है। अच्छा, ये इसी बारात घर में लगी हुई ईंट है? हाँ, ये सब इसी के निकल रही है, इसी के तो निकल रही है, ये सब इसी का निकल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे कहा कि आप आजम खां के बहुत करीबी हैं, समाजवादी पार्टी से आपका नाता रहा है, आप उसके नेता भी रहे हैं। क्या माना जाए कि इसी का आपके लिए खासा उठाना पड़ा? क्या कहना अब चाहिए? देखिए ये तो शासन का है, सरकार का काम है, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं समाजवादी सरकार में मंत्रालय में रहा हूँ। और मेरा आजम खान साहब से भी ताल्लुक़ है, मेरा अखिलेश यादव साहब से भी ताल्लुक़ है। मोहम्मद आजम खान साहब पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और अखिलेश यादव साहब हमारे देश के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। तो मेरा उनसे लामोहला, जब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी सरकार में मंत्रालय में रहा हूँ, तो मेरा ताल्लुक तो है ही, मैं उसको तो डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे इस मामले में ना किसी समाजवादी कोई आया, ना किसी ने इसमें कोई समाजवादी ने कोई काम किया, उनका कोई रोल नहीं है समाजवादी का। ये तो सब बीडीए का रोल है, जो बीडीए ने करा है, और बीडीए ने गैर कानूनी तरीके से ये सब कुछ किया है। कानून ये नहीं कहता है कि आप जाइए किसी घर को गिरा दे, उसको पहले 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि साहब ये हम आपका गिराएंगे, तो हमें मौका मिलता है कि हम अपनी बात रखें। हमें अपनी बात रखने का ही मौका नहीं दिया अभी हमें। तक इसी बीच बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, आप जैसे अखिलेश से बता रहे हैं आपके अच्छे संपर्क हैं, क्या उनसे भी कोई आपकी फोन के द्वारा किसी बातचीत हुई? ने हमारी अखिलेश यादव से कोई फोन की बात नहीं हुई, ना हमारी आजम खान साहब से कोई बात हुई, हमारी किसी से बात नहीं हुई। 26 तारीख के लिए बरेली में बवाल हिंसा हुआ था, उसी से आपको जोड़ा जा रहा है कि उन लोगों से सहयोग किया था? हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये बार बार ये सवाल आता है हमारे सामने, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ना हमारा आली जनाब तौकीर रजा खान से हमारा कोई वास्ता है, ना कोई लेना है ना देना है, ना हमारा आना है ना जाना है। और मजहबी एतबार से हम अख्तर रजा खान साहब, अजहरी मियाँ साहब जो है, अजहर मियाँ साहब जो है, हमारा उनसे वास्ता ताल्लुक है मजहबी। तौकीर रजा खान साहब से हमारा कोई वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है।
तो देखा साफ तौर पर सरफराज अली इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से उनकी यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद तीसरे दिन भी आज सुबह ही बुलडोजर की कार्रवाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे मिलने के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि उनके आजम खां और अखिलेश से अच्छे संपर्क में पार्टी में रहे हैं और इसी का हमारे लिए खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि पूरे मामले में लगभग 30% जो बारात घर की जो कार्रवाई थी वो हो चुकी थी, अब यहाँ पर आज कार्रवाई रोक दी गई है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।